नेक्स्ट हार्मोन की बात की जाए, नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्रीविएशन भी हम लोग इसका जानते हैं ABA। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से बात करेंगे। अब एब्सिसिक एसिड की हिस्ट्री के लिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, यानी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 प्रकार के इनहिबिटर्स को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्टेड 3 इनहिबिटर्स, 3 इनहिबिटर्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली एक्सट्रैक्ट किया। इन इनहिबिटर्स के नाम भी देख लिए जाएं क्या हैं। इन 3 इनहिबिटर्स को जिसे इन 3 साइंटिस्ट ने खोजा या एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से पहले इनहिबिटर को हम लोग कहते हैं इनहिबिटर B, दूसरा है एब्सिशन 2 और तीसरा है डॉर्मिन। तो ये 3 तरह के इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर B, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। इन्हें 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया। बाद में ये पाया गया कि ये जो तीनों इनहिबिटर्स इन 3 साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किए थे, ये तीनों के तीनों इनहिबिटर सेम थे, एक ही थे। जब केमिकली इनकी स्टडी की गई तो पाया गया कि केमिकल कॉम्पोजिशन इन तीनों का एक है, यानी ये नाम भले 3 हों लेकिन ये सब के सब एक ही केमिकल के नाम हैं। और जब ये पा लिया गया कि ये तीनों एक ही हैं, तो इन तीनों की जगह पर एक नाम दे दिया गया और वो नाम था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है इसमें एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस। यहाँ हम लोग बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के सिंथेसिस की। अब हम लोग बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज कैसे होते हैं। तो कहते हैं एब्सिसिक एसिड की जो सिंथेसिस है ये टोटली क्लोरोप्लास्ट बेस्ड है। क्लोरोप्लास्ट बेस्ड। अब ये जो वर्ड कहा जा रहा है कि एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस टोटली क्लोरोप्लास्ट बेस्ड है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि एब्सिसिक एसिड को बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वो एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट। तो एब्सिसिक एसिड को बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। और अगर वो पूछे कि इस एंजाइम का नाम क्या है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है और एब्सिसिक एसिड को बनाता है, तो कहते हैं इस एंजाइम का नाम है इपॉक्सी कैरोटिनॉइड डाईऑक्सीजिनेस। ये वो एंजाइम है जिसकी मदद से एब्सिसिक एसिड बनाया जाता है और ये एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस को क्लोरोप्लास्ट बेस्ड कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि एब्सिसिक एसिड बनाने के लिए किस प्रीकर्सर का सहारा लिया जाता है।
यानी वो कौन सा केमिकल है जिसकी मदद से एब्सिसिक एसिड बनाई जाती है। तो उस केमिकल का नाम देखिए, उस केमिकल का नाम है वायला ज़ैंथीन। ये वो केमिकल है जिसकी मदद से एब्सिसिक एसिड बनाया जाएगा, यानी ये एब्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर है। वायला ज़ैंथीन एक प्रकार का ज़ैंथोफिल है, अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, और ये लगभग 40 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी इस कंपाउंड के अंदर 40 कार्बन की उपस्थिति दिखाई देती है। अब इस वायला ज़ैंथीन पर काम करता है ये एंजाइम, दैट इज इपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाईऑक्सीजनेज। इपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाईऑक्सीजनेज, ये वो एंजाइम है जो एंजाइम वायला ज़ैंथीन से एब्सिसिक एसिड बनाता है। तो वायला ज़ैंथीन से क्या बन के तैयार हो जाएगा, ABA। ABA जो है वो 15 कार्बन कंपाउंड है, या ABA जिससे बन रहा है यानी वायला ज़ैंथीन से, वो 40 कार्बन कंपाउंड है। और जब वायला ज़ैंथीन से एब्सिसिक एसिड बन जाता है तो एब्सिसिक एसिड में केवल कितने कार्बन रह जाते हैं, 15 कार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है इसमें, वो ये है कि एब्सिसिक एसिड के लिए क्वेश्चन आता है कि ये लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो, तो कहते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दूसरी बात, एब्सिसिक एसिड जो है वो टर्पीन का डेरिवेटिव है, टर्पीन डेरिवेटिव। और तीसरी बात, ये सिस होता है। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस पढ़े हुए हैं, तो ये सिस है। तो ये कहानी हो जाती है प्रीकर्सर की कि किससे बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड पर। फंक्शंस, पहला फंक्शन देखें एब्सिसिक एसिड का, वो है सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो सीड डेवलपमेंट में सहायक है, सीड के मैचुरेशन में सहायक है, सीड डोरमेंसी में सहायक है। किसमें सहायक नहीं है, आपको बता दें कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं इसका। याद करिए, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा हार्मोन था, वो था जिब्रेलिक एसिड। अब कैसे एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड जर्मिनेशन नहीं होने देता। भाई, जब कोई सीड जो है वो डोरमेंसी में है, डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पाई जाने वाला एम्ब्रियो इनएक्टिव है, और जब तक एम्ब्रियो इनएक्टिव होगा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो कैसे एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी कराता है, यानी जर्मिनेशन को रोकता है, उसे देखा जाए। अब जो ABA होता है यानी एब्सिसिक एसिड, हम बता चुके हैं कि जिब्रेलिक एसिड ऐसी जीन्स को ऑन कर देता है जो जीन्स अल्फ़ा अमाइलेज जैसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाता है। अल्फ़ा अमाइलेज जैसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर में बदल देता है। इन्हीं सिंपल शुगर के रेस्पिरेटरी एक्टिविटी की वजह से ATP रिलीज़ होती है, और ATP की मदद से जर्मिनेशन होता है। अब एब्सिसिक एसिड का क्या काम है कि जिब्रेलिक एसिड
उन जीन्स को ऑन कर देता है जो जीन्स अल्फ़ा एमाइलेज बनाती हैं, और एब्सिसिक एसिड उन जीन्स को ऑफ कर देता है जो जीन्स अल्फ़ा एमाइलेज बनाती हैं। तो जब अल्फ़ा एमाइलेज नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल में चेंज नहीं होंगी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से एटीपी नहीं बनेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कहते हैं इट विल इनहिबिट जर्मिनेशन। साफ दिखाई दे रहा है कि जिब्रेलिक एसिड जर्मिनेशन कराता है और एब्सिसिक एसिड जर्मिनेशन को रोक देता है। इसी कारण से एब्सिसिक एसिड को एंटी जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। एंटी जिब्रेलिक एसिड। सेकंड फंक्शन पे आते हैं हम लोग। सेकंड फंक्शन है एब्सिसिक एसिड कॉजेज efflux of K plus ions from guard cell। तो ये हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ चुके हैं कि गार्ड सेल में पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स से स्टोमेटा खुलता है, और अगर गार्ड सेल से पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स हो जाए, यानी पोटेशियम आयन को गार्ड सेल से बाहर निकाल दिया जाए, तो अल्टीमेटली स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो अल्टीमेटली अगर एब्सिसिक एसिड ई फ्लक्स कॉज करेगा पोटेशियम आयन का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल कॉज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तीसरे फंक्शन पे आते हैं हम लोग एब्सिसिक एसिड के, और वो है फ्लारिंग इन एसडीपी। एसडीपी में फ्लारिंग कॉज करता है। एब्सिसिक एसिड एसडीपी में फ्लारिंग कॉज करता है। एलडीपी में कौन सा हार्मोन फ्लारिंग करता है हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपको नाम ध्यान हो तो वो था जिब्रेलिक एसिड। इसके बाद फोर्थ पार्ट है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो पार्थिनो कार्पी कराता है इन रोज़, गुलाब में पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब आप जानते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, और ऐसे फ्रूट आप जानते हैं बिना बीज के होते हैं, बिना सीड के होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ये जिसमें दिखाई देता है वो है आईवी, तो लिख लेंगे आप इन आईवी। सिक्स पे आ जाएं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर हार्मोन है, इसीलिए ये कैम्बियल एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। अब हम लोग कैम्बियम की बात कर चुके हैं, और कैम्बियम एक्टिविटी की बात भी हम लोग कर चुके हैं प्लांट एनाटॉमी में। कैम्बियल एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है क्योंकि ये एक इनहिबिटर हार्मोन है। और लास्ट में हम लोग आते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड है, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एब्सिशन, तो नाम ही यहाँ से पड़ा है इसका, एब्सिशन की वजह से एब्सिसिक एसिड, और दूसरा डोरमेंसी। इस फंक्शन को हम लास्ट में तो लिख रहे हैं, लेकिन इसको टिक करें इम्पॉर्टेंट, और क्यों इम्पॉर्टेंट टिक किया है इसके आगे, इसके लिए लिखिए कि चीफ फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का। ये जो लास्ट बताया है ये है चीफ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का चीफ फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो पीजीआर्स हमने अभी तक आपको 5 पढ़ाए हैं, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन,
चौथा इथाइलिन, पांचवा एब्सिसिक एसिड। ये पांचों के पांचों जो पीजीआरस हैं यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, इनके रोल्स के बारे में एक जगह कलेक्टिवली बात कर ली जाए। तो हम लोग बात करेंगे रोल्स ऑफ पीजीआर। पीजीआर जो हैं यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, इनके रोल्स क्या क्या हैं। पहला रोल पीजीआर का देखिए, पहले रोल्स होते हैं या कुछ फंक्शंस पीजीआर के ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी दो या दो से अधिक पीजीआर मिल के ऐसे फंक्शंस को कराते हैं या ऐसे रोल को करवाते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा पीजीआर मिल के किसी फंक्शन को कराएं, यानी मिलना ज़रूरी है तभी वो फंक्शन हो, तब आप ऐसे फंक्शंस को कहते हैं पीजीआर के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। जब भी ऐसा हो कि कोई पीजीआर दूसरे पीजीआर के ऑपोजिट में काम कर रहा हो, जैसे हमने अभी आपको इथाइलिन और जिब्रेलिक एसिड का बताया था कि जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो सीड जर्मिनेशन कराता है, जबकि इथाइलिन जो है वो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं एंटागोनिस्टिक। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर पीजीआर कराता है, दूसरा पीजीआर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, अकेले एक पीजीआर पूरा फंक्शन करा देता है। तो ऐसे फंक्शन जो केवल एक पीजीआर द्वारा हो जाएं उसे कहते हैं इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल फंक्शंस। और लास्ट में है सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक का मतलब ये है कि एक पीजीआर का जो फंक्शन है सेम फंक्शन किसी दूसरे पीजीआर का भी है। तो जब भी किसी एक पीजीआर का फंक्शन दूसरे पीजीआर के फंक्शन से मैच कर जाए, तब ऐसे फंक्शंस को हम लोग सिनर्जिस्टिक कहते हैं। एक बड़ी अच्छी सी लाइन रहती है किताब में, उस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। वो ये है कि बहुत सारे फंक्शंस प्लांट में ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा पीजीआर्स द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। उनको पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो एक से ज़्यादा पीजीआर द्वारा रेगुलेटेड हैं। तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे इवेंट्स regulated by more than one PGRs are। कौन कौन से वो हैं जो एक से ज़्यादा पीजीआर द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। पहला फंक्शन देखिए, पहला है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी ऐसी है कि जो एक से ज़्यादा पीजीआर द्वारा रेगुलेटेड होती है। दूसरा बड डोरमेंसी, इनके नाम ज़रूर ध्यान रखें। बड डोरमेंसी, एक से ज़्यादा पीजीआर द्वारा इन इवेंट्स को रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तीसरा है एब्सिशन। इसको तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि एब्सिशन जो है मेनली किस किस पीजीआर द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो कहते हैं मेनली रेगुलेटेड होता है ABA और प्लस क्या, इथाइलिन। अगला देखिए सेनेसेंस है। सेनेसेंस, सेनेसेंस का भी सेम काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा आपने, ABA और प्लस इथाइलिन। लास्ट वाला पार्ट है इसमें एपिकल डोमिनेंस। खूब पढ़ा है आपने ऑक्सिन में, एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस किस किस द्वारा सपोर्टेड होता है, कहते हैं ऑक्सिन द्वारा, इथाइलिन द्वारा और इसे इनहिबिट कौन करता है, कहते हैं इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड। एपिकल डोमिनेंट को इनहिबिट कौन करता है, इनहिबिटर है, हर काम को ही दबाता है, इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड।